ये बात सन 2011 की है। भारत के केरल राज्य में एक मंदिर उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब इस मंदिर के बंद पड़े 6 में से 5 दरवाजों को सरकार के निर्देश के आदेश पर खोल दिया गया। इन दरवाज़ों को खोलते ही जो दिखा उसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्हें हर दरवाजे के पार सोना चांदी के अंबार मिलते गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 2200 करोड़ थी। लेकिन अभी ये सवाल उठता है कि सरकार ने अपने अथक प्रयासों से 6 में से 5 दरवाज़ों को तो खोल दिया, पर वह आखिरी दरवाज़ा यानी कि छठा दरवाज़ा आखिर वो क्यों नहीं खोल पाए। दोस्तों, इस छठे दरवाजे का रहस्य इतना गहरा है कि जिसने भी इसे खोलने की कोशिश करी वो या तो मर गया या वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस दरवाजे के अंदर कई विशाल काय नाग मौजूद हैं जो दरवाजे के अंदर मौजूद खजाने की रक्षा करते हैं। ऐसे कई तमाम रहस्य इस छठे दरवाजे को लेकर हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा रहस्यमयी जगहों में इसकी गिनती भी होती है। ये मंदिर भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिर में शामिल है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु के भक्तों के लिए प्रमुख प्रार्थना स्थल है। वहीं मंदिर की संरचना में अनेक सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सन 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनः निर्माण त्रावणकोर के राजा मार्तांड ने कराया था। पद्मनाभ मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इसी स्थान पर विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 ईस्वी में राजा मार्तांड ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाथ का दास बताया। इसके साथ त्रावणकोर राजघराने ने पूरे तरीके से भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। सन 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग की सैया में शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु के विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इसी रूप में विराजमान भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम पर विख्यात हैं। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तु कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। गोपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। वहीं मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है, जो पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर हमेशा से ही अपने गुप्त दरवाजों और यहाँ मौजूद बेशुमार खजानों के कारण चर्चित रहा है। हाल ही में देश के सबसे धनी पद्मनाभ स्वामी मंदिर को चलाने का अधिकार त्रावणकोर राजघराने को मिल गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने मंदिर के फैसले में मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार को अधिकार और मान्यता दी है। चलिए बात करते हैं इस मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। पद्मनाभ मंदिर में कुछ तहखाने बने हुए हैं, जिन तहखानों में कुल 6 दरवाजे हैं। लोगों का मानना है कि इन तहखानों में अथाह खजाना भरा पड़ा है। इसीलिए 2011
में सरकार ने इसे खोलने और खजाने को प्राप्त करने का मन बनाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लिया। सुप्रीम कोर्ट तथा मंदिर के सेवकों की निगरानी में तहखाने को खोलने का कार्य आरंभ हुआ। तहखाने के 6 में से 5 दरवाजों को सरकार ने खोला, जिनमें से बेशुमार खजाना निकला। इसके बाद ही 6ठे दरवाजे को खोलने के लिए टीम आगे बढ़ी तो दरवाजे पर बने भयंकर किंग कोबरा के चित्र को देखकर ही कार्यकर्ता घबरा गए। उन्हें दरवाजे को खोलने पर किसी अनिष्ट के होने की आशंका थी और फिर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ भी होने लगी कि दरवाजे को खोलने का कार्य रोक दिया गया और कहा गया कि इस दरवाजे को खोलना बहुत ही अशुभ सिद्ध होगा, क्योंकि इस दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं और साथ ही साफ साफ चेतावनी भी लिखी गई है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दरवाजे पर ना तो कोई कड़ी है और ना ही कोई कब्जा, ना तो कोई ताला है और ना ही कोई नट बोल्ट। इस दरवाजे पर बस 2 भयानक कोबरा सांप के चित्र बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों के माध्यम से बंद किया गया है। कहा यह भी जाता है कि इसे केवल गरुड़ मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण और सटीक उच्चारण करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई भी गलती होती है, यानी मंत्रों के जाप में कोई भी अगर गलती होती है तो मृत्यु निश्चित मानी गई है। फिलहाल इस दुनिया में कोई भी ऐसा सिद्ध तांत्रिक या फिर विद्वान साधु नहीं है जो कि इस दरवाजे को सफलतापूर्वक खोल सके और यही कारण है कि दरवाजे को पृथ्वी के इतिहास का सबसे खतरनाक दरवाज़ा माना जाता है। मान्यता के अनुसार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने बेशकीमती खजानों को इस मंत्र के सहारे तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया है, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने भी इन दरवाजों को खोलने की हिमाकत तक नहीं करी और यही कारण है कि बाद में जाकर इसे श्रापित माना जाने लगा। कहा जाता है कि एक बार किसी ने 6वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन कहते हैं कि उसके दरवाजे के पीछे बंद सांप के काटने से सभी की मृत्यु हो गई थी। इस दरवाजे को लेकर और भी कई मान्यताएं हैं, जैसे कि इस दरवाजे के पास अगर आप खड़े हो तो भयंकर नदी के लहरों की आवाज़ें आपको साफ सुनाई पड़ती है। कहा तो ये भी जाता है कि इस दरवाजे का रास्ता सीधे विष्णु लोक तक जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और इस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, इन सभी बातों का तो इस दरवाजे के खुलने पर ही पता चलेगा। पर ये कब खुलेगा और खुलेगा भी कि नहीं, ये आज तक किसी को पता नहीं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6ठे दरवाजे के पीछे आखिर क्या हो सकता है? अपार सोना या कोई खतरनाक सांप या कोई खतरनाक हथियार या फिर प्राचीन भारत की कोई ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी का राज छुपा हुआ है जिसे जान दुनिया हैरान हो सकती है, या फिर कोई ऐसा रास्ता जो दूसरी दुनिया तक जाता है? अपने सभी विचार अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।